जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की वीडियो में इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि ये नया साल हमारा नहीं है और ना ही चर्चा करेंगे कि हमें नया साल मनाना चाहिए या नहीं। जानता हूँ 1 जनवरी का कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों से आया है और हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में तो इस समय चारों तरफ कोहरा, ठिठुरती ठंड होती है और नए साल में कुछ भी नया नहीं लगता। तो पश्चिमी देशों की नकल करके हमें नए साल को मनाना है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज की वीडियो में बात होगी संकल्प की, क्योंकि संकल्प तो ले ही सकते हैं नए साल में और बहुत लोग कई प्रकार के प्रण लेते हैं जिसको हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे कोई मोटा व्यक्ति प्रण ले सकता है कि मैं नए साल में अपना भार कम करूंगा। कोई विद्यार्थी प्रण ले सकता है कि मैं नए साल में रोज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। या कोई भक्त प्रण ले सकता है कि इस साल मैं हर रोज 1 घंटे भगवान का ध्यान करूंगा या मैं इस वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। हो सकता है ऐसा कुछ प्रण आपने भी लिया हो। और दोस्तों ये भी संभव है कि आज जब आप कुछ दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका प्रण भी टूट गया हो। तो आज जानेंगे क्यों हमारे नए साल का प्रण टिक नहीं पाता और इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमारा नए साल का प्रण पूरा हो सके। क्या कहती है श्रीमद् भगवत गीता और चाणक्य नीति, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेड इन इंडिया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म कुकू FM, क्योंकि बुक्स को पढ़ने से आसान है सुनना। कुकू FM पर कुछ काम करते किसी भी समय आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं चाणक्य नीति, श्रीमद् भगवत गीता, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान लोगों की बायोग्राफीज, एजुकेशनल ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को। और इस समय इसमें एक ऑफर है, आपको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को। आप में से जो भी पहले WR50 कोड यूज करेगा उसको रेगुलर प्राइस 399 की जगह केवल 199 ही पे करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों नए साल का प्रण क्यों टिक नहीं पाता, इसको समझने के लिए मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही मजेदार घटना बताता हूँ। मैं एक बार अपने मित्र के घर नवंबर के महीने में गया। मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि मेरा नए साल का संकल्प क्या है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं अपने मित्र को क्या जवाब दूं। फिर उसने मुझे अपने नए साल का संकल्प अपनी नई डायरी में लिखा दिखाया, जिसमें लिखा था, मैं हर रोज 1 घंटे दौड़ूंगा, हर रोज 1 घंटे किताब पढ़ूंगा, मैं हर रोज सुबह 4 बजे जल्दी उठूंगा। मैंने मित्र से कहा, यार ये सब तो तू कल से भी शुरू कर सकता है। तो उसने जवाब दिया, नहीं ये नए साल का संकल्प है और ये 1 जनवरी से ही किया जाता है। फिर मैंने उससे उसके पिछले साल के संकल्प के बारे में पूछा तो उसने मुझे अपनी पुरानी डायरी दिखाई और बताया यही संकल्प उसने पिछले साल भी लिया था। दोस्तों सच तो ये है, नए साल का संकल्प केवल एक बहाना है आलसी व्यक्ति का अपने काम को टाल मटोल करने का। आप खुद ही सोचिए, अगर काम इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आपने उसे पिछले साल ही क्यों नहीं निपटा लिया, या 1 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे थे। नए साल में संकल्प लेने का कॉन्सेप्ट आया ही पश्चिमी देशों से है और मेरी नजरों में ये कुछ और नहीं, हमारे मन का विकार ही है। मन का वो विकार जो हमें टाल मटोल करने का एक और बहाना दे देता है। असल जिंदगी में एक स्टूडेंट भी कितने बहाने ढूंढता है ना पढ़ने के। जैसे मैं दिवाली के बाद से ही पढ़ाई शुरू करूंगा। अब कोई सोचे दिवाली का और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और आचार्य चाणक्य का भी मानना है, आलसी व्यक्ति का ना तो कोई भविष्य होता है ना वर्तमान। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक को देखते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को हम अभ्यास के द्वारा ही वश में कर सकते हैं। तो आप अगर पहली बार फेल हो गए हो तो घबराओ मत और ना ही अपने आप में हीन भावना रखो, बल्कि आज अभी से प्रण लो। अगले साल का इंतजार ना करो और प्रण टूट जाए तो फिर से कोशिश करो, परंतु किसी दिन या नए साल का इंतजार बिल्कुल मत करो। कोशिश करते रहो तब तक जब तक सफल ना हो जाओ, क्योंकि हारता वही है जो कोशिश नहीं करता और जब जागे तभी सवेरा। हरे कृष्णा।